फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आज आपको आसान तरीका, आसान उपाय बताने जा रही हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी शादी होती है, आप कंसीव करना चाहती हैं, तो कंसीव करने से पहले आपको क्या क्या करना ज़रूरी है, इसमें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो भी लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं, कंसीव करने की प्लानिंग चल रही हैं, तो उनको के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है और आपको पूरी ज़रूर देखनी है। देखिए, होता क्या है, आपको जब भी कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं तो आपको एक तो पीरियड साइकिल अपनी पता होनी बेहद ज़रूरी है कि आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या फिर नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, आपको अपना ओवुलेशन के लिए पता होना चाहिए, यानी कि आपकी ओवरी से एग किस दिन रिलीज़ होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ओवरी से एग रिलीज़ होता है और कब आपको संबंध बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। कंसीव करने की किसी की भी अगर प्लानिंग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कंसीव करने की। आप अगर प्लान कर रही हैं तो आपको पता ही है इंटीमेट कब होना है। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए पीरियड्स का पता होना बेहद ज़रूरी है। आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर का मतलब होता है आपको अपने टाइम पर पीरियड्स आ जाते हैं, आपको 3 दिन आराम से नॉर्मली ब्लीडिंग होती है, सब कुछ आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है, यानी कि आपके जो पीरियड्स हैं वो आपको 2 मंथ्स में आते हैं, 3 मंथ्स में आते हैं, कभी कभी पीरियड्स आते ही नहीं है, काफ़ी टाइम हो जाता है, या फिर महीने में 2 बार पीरियड्स हो रहे हैं, 3 बार पीरियड्स हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर पीरियड साइकिल। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब दूसरी बात करते हैं पीरियड साइकिल, तो आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हम करते हैं ओवुलेशन की बात, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अंडा रिलीज़ होगा। देखिए, हम आपको एक चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी, जिस दिन अंडा रिलीज़ होता है, अगर आप उससे स्पर्म मिल जाते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर अंडे से स्पर्म नहीं मिल पाएगा तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो प्रेग्नेंट अगर होना चाहती हैं तो पीरियड साइकिल आपको पता चल गई। अब मान लेते हैं आपके पीरियड्स 30 दिन में या 32 दिन में आ जाते हैं। अब इसके सबसे अच्छा फंडा ओवुलेशन, यानी कि हमारा अंडा कब रिलीज़ हो रहा है, ये जानने का तरीका ये है कि जिस डेट को भी, जब भी आपको पीरियड स्टार्ट हुआ है, उस दिन को आपको पहला दिन काउंट करना है। उस दिन से लेकर, देखिए सबकी पीरियड मैंने बताया फ्लो अलग अलग होता है, किसी को 3 दिन हो सकता है, किसी को 4 दिन होता है, किसी को 5 दिन होता है, किसी को 6 दिन पीरियड्स आते हैं, सबके अलग अलग हैं। लेकिन आपको दिन कौन सा काउंट करना है, जिस दिन स्टार्ट हुआ है उस दिन को आपको फर्स्ट डे काउंट करके आपको जिस दिन तक पीरियड हो रहे हैं उस दिन के बाद से 5 दिन एक्स्ट्रा काउंट करने हैं। उस 5 दिन के बाद जो छठा दिन आपका होगा वो आपका ओवुलेशन टाइम होता है। देखिए, ओवुलेशन आपका उस दिन के बाद से उस हफ्ते के बीच में कभी भी हो सकता है। मान लीजिए आपको पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गई, आपका पीरियड का दिन पहला दिन ये है, पहली तारीख है आपकी, तो इसके बाद आपको मान लीजिए 3 दिन के पीरियड होते हैं, 4 दिन नॉर्मली 5 दिन तक पीरियड होते हैं। 5 तारीख तक आपको पीरियड हुए तो इसके बाद 5 दिन और काउंट कर लेने हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 तक आपके सेफ डेज हैं। इन दिनों में अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो इन दिनों में आप आसानी से इंटीमेट हो सकती है, संबंध बना सकती है। लेकिन आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको इस 10 दिन के बाद जो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये जो दिन होंगे, इन दिनों में आपका कभी भी अंडा रिलीज़ हो सकता है। तो इन दिनों में आपको करना क्या है, जिस दिन मतलब आपका 11वां 12वां दिन होगा, 11वें दिन आपको इंटीमेट होना है, संबंध बनाना है। उसके 2 दिन बाद छोड़ के फिर से आपको संबंध बनाना है, फिर 2 दिन छोड़ के आपको फिर से संबंध बनाना है। इस टाइप से आपको करना है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अंडा 24 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन स्पर्म आपके अंदर जब बॉडी में जाता है तो वो आपकी बॉडी में 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है। तो अगर आपका जो मान लीजिए आपका जो अंडा है, यानी कि ओवम जो है, वो आपका आज रिलीज़ हुआ है और आपने 1 दिन पहले इंटीमेट हुई थी, तो आपके अंदर ऑलरेडी स्पर्म होगा और वो उससे मिलके आपको
कांटेक्ट होकर वो उसका आप कंसीव कर लेंगी। तो ये है। दूसरी चीज़, जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मैम कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए संबंध बनाने के बाद। तो देखिए 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक आपको लेटना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मतलब बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सब कुछ बाहर तो नहीं आ जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, इंटीमेट होने के बाद, संबंध बनाने के बाद लड़की को आपको इस टाइप से, मतलब दीवार पर, जैसे दीवार है इस टाइप से आपको ऊपर पैर करके इस तरीके से लेट जाना है इस पोजीशन में। तो इससे मतलब 2-4 मिनट आपको लेटना है। और वॉशरूम के लिए जैसे पूछते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि वॉशरूम जाए या नहीं जाए, तो आप थोड़ी देर बाद वॉशरूम जा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको 10 मिनट तक लेटे रहना है। इसके बाद आपको जो भी टाइम है, आपका पीरियड डेट है, उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड डेट आपको आएगी, तो पीरियड नहीं आएंगे आपको अगर आप कंसीव कर लेंगी। जिस दिन पीरियड नहीं आएंगे तो आपको लगता है कि आपने प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए पीरियड मिस होने के साथ साथ आपकी बॉडी में और भी सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि नौसिया फील होना, आपको चक्कर जैसा फील होना, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में काफ़ी चेंजेस आते हैं, आपका ब्रेस्ट भारीपन फील हो सकता है, आपको दर्द फील हो सकता है, ब्रेस्ट में टिंगलिंग फील हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फील हो सकती है। दूसरी क्वेरीज ये आती हैं कि मैम पीरियड से पहले हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो इतना ज़्यादा तेज़ दर्द आपके पेट में नहीं होता है। आपको हल्की सी प्रिकिंग फील हो सकती है, हल्का सा, बट पेट में दर्द नहीं होता है, तो आप आसानी से पहचान सकती हैं। फिर आपके पीरियड जब नहीं आए तो आपको उस दिन टेस्ट नहीं लगाना है। आपको जिस दिन पीरियड डेट है उस दिन पीरियड नहीं आएंगे, आप कंसीव कर लेंगी, तो आपको हमेशा 5 दिन का वेट करना है। 5 दिन के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। प्रेगनेंसी टेस्ट में के लिए आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप से किट मिल जाएगी, आपको किट लानी है प्रेगनेंसी किट, और आपको मॉर्निंग यूरिन से ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। यानी कि जब आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं, उसको आपको किसी भी कंटेनर में, किसी भी चीज़ में आपको ले लेना है और किट में 2 ड्रॉप्स उसमें डालनी है। उसके बाद 2 से 3 मिनट का वेट करना है। उसमें 2 पिंक लाइन अगर शो होती हैं, उसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपको डाइट बताएं, जो भी हो वो आप फॉलो कीजिए और खाने पीने का अपना ध्यान रखिए। अगर 1 पिंक लाइन आती है तो उसका मतलब है आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और पॉजिटिव आने के बाद आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर कोई हिस्ट्री रही है, मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है, तो उसके हिसाब से वो आपको मेडिसिन भी देते हैं और आपको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है वो चीज़ें आपको और वीडियोस में मिल जाएंगी मेरी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।